तो एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द कास्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस अराउंड ए स्क्वायर फील्ड एट ₹40 पर मीटर इज ₹5120। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड। द कास्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस अराउंड ए स्क्वायर फील्ड माने जो फेंस रखी गई है स्क्वायर फील्ड के चारों ओर, जो फेंस बनाई गई है वो उसका रेट क्या है? रेट है ₹40 पर मीटर के हिसाब से उसकी कास्ट कितनी आ रही है फेंस की? ₹5120। माने रेट ऑफ फेंसिंग दिया है ₹40 पर मीटर और कास्ट ऑफ फेंसिंग कितना दिया हुआ है? ₹5120 दिया है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। फील्ड का पेरीमीटर निकालना है, स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर। तो स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जो कास्ट है, कास्ट को रेट से डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा पेरीमीटर। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड, और ईच साइड भी फाइंड करना है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ द फील्ड क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। इसका मतलब 4 इंटू साइड किसके इक्वल हो गया? पेरीमीटर के। तो जो पेरीमीटर निकलेगा उसके इक्वल रखेंगे तो उससे हमें साइड निकल आएगा। तो यहां पर जो गिवन है पहले उसको राइट कर लेते हैं। गिवन है रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग इक्वल है ₹40 पर मीटर, ₹40 पर मीटर। और क्या दिया है? कास्ट ऑफ फेंसिंग गिवन है। कास्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू है ₹5120। ये गिवन है। इससे हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड निकालना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो जब रेट और कास्ट दोनों गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो कास्ट ऑफ फेंसिंग है, कास्ट ऑफ फेंसिंग, इसको हम डिवाइड करेंगे रेट ऑफ फेंसिंग से। किससे डिवाइड करेंगे? रेट ऑफ फेंसिंग से। इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए कास्ट ऑफ फेंसिंग गिवन है ₹5120। इसको डिवाइड करेंगे 40 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 टाइम गया। अब इसके बाद 4 से 512 को डिवाइड करना है तो 4 1 जा 4, 1 टाइम। 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 1 उतारा 11 हो गया। 4 2 जा 8, 11 में 8 माइनस करेंगे 3 आएगा, 2 उतारेंगे 32 हो जाएगा। 4 8 जा 32, तो कितना आ गया? इक्वल हो गया 128। अब चूंकि पर मीटर था तो इसका मतलब ये मीटर में आ गया। जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड आ गया वो मीटर में आ गया, 128 मीटर। और क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर तो निकल आया। अब इसमें आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है। इसमें साइड है आपका, साइड आपको मालूम नहीं है, लेकिन पेरीमीटर आपने निकाल लिया है। कितना निकाला है? 128 मीटर। इसको इक्वल रख देंगे तो 9 क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड इक्वल 128, दोनों इक्वल हो गए क्योंकि ये पेरीमीटर का फार्मूला हो गया और 128 मीटर ये पेरीमीटर हो गया। ये दोनों को इक्वल कर दिया गया। तो अब देखिए साइड निकालना है तो साइड इक्वल, साइड के साथ 4 मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड में, इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो साइड इक्वल टू हो जाएगा 128 अपॉन 4। 4 से डिवाइड कर दें, 4 1 जा 4, इसको डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। कितना आ गया? ये आपका हो गया 128 है, इसको डिवाइड किया आपने 32 आ गया। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो साइड इक्वल टू हो गया, साइड इक्वल टू 32 मीटर। किसमें निकाला है? 32 मीटर। तो पेरीमीटर, ये दोनों चीजें पूछी जा रही थी। पेरीमीटर ऑफ द फील्ड पूछा जा रहा था और लेंथ ऑफ ईच साइड।
तो आंसर में दोनों आप राइट कर देंगे। आंसर में देखिए फर्स्ट आंसर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल हो जाएगा 128 मीटर। ये निकला है 128 मीटर। और देखिए सेकंड में क्या पूछा है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर, ईच साइड ऑफ द फील्ड या ईच साइड ऑफ द फील्ड जो फील्ड कैसी है, स्क्वायर फील्ड है ना, उसका है 32 मीटर। दोनों आंसर निकला है। तो आंसर में क्या निकला, फर्स्ट आंसर निकला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 128 मीटर एंड सेकंड है ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 32 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मेजर्स 21 मीटर। Adjacent to this field, there is a rectangular field having its sides in the ratio 4:3. If the perimeters of both the fields are equal, find the dimensions of the rectangular field. देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक है ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड मेजर्स 21 मीटर। जो स्क्वायर फील्ड है उसकी ईच साइड कितनी है, 21 मीटर है। और इसी के साथ में साइड में क्या है, एडजेसेंट टू दिस फील्ड देयर इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग इट्स साइड्स इन द रेशियो 4:3। जो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उनकी साइड्स का रेशियो, उनकी साइड्स क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है ना, तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया 4:3 दिया हुआ है। कहा गया इफ द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द फील्ड्स आर इक्वल, कि जो स्क्वायर फील्ड है और जो रेक्टेंगुलर फील्ड है दोनों का पेरीमीटर अगर इक्वल है, क्या कहा गया, इफ द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द फील्ड्स आर इक्वल फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो रेक्टेंगुलर फील्ड के डायमेंशंस फाइंड करना है। देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड का रेशियो क्या दिया, वो 4:3 दिया हुआ दिया है। तो इसमें जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म है, रेशियो हमेशा जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, माने इसकी एक्चुअल लेंथ पहले है ब्रेथ बाद में है, तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, एक्चुअल ब्रेथ कितनी होगी, तो वो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों को डिवाइड करना पड़ा। तो वो कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो ये 4x लेंथ लेट कर लेंगे, 3x ब्रेथ लेट कर लेंगे। तो 4x और 3x लेट कर लेंगे लेंथ और ब्रेथ, उससे पेरीमीटर निकालेंगे तो वो x के फॉर्म में पेरीमीटर आ जाएगा। और वो पेरीमीटर किसके इक्वल है, बोथ द फील्ड्स, माने वो स्क्वायर फील्ड का जो पेरीमीटर निकलेगा उसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो जब उसके इक्वल निकलेगा तो उसके इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, x से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके इसके डायमेंशंस निकाल आएंगे, माने लेंथ और ब्रेथ निकल आएगा। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो गिवन है आपका ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इक्वल 21 मीटर, ये गिवन है। तो पहले इससे हम पेरीमीटर निकाल लेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, क्योंकि यही पेरीमीटर उसमें काम आएगा जो रेक्टेंगुलर फील्ड का है। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इक्वल, फार्मूला राइट करेंगे 4 इंटू साइड इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 21, मल्टीप्लाई कर दें 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 मीटर में, तो मीटर राइट कर दिया। ये निकला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड हो गया। अब जो रेशियो दिया है तो रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, माने जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका जो लेंथ और ब्रेथ का साइड्स का रेशियो दिया, माने लेंथ और ब्रेथ का दिया हुआ रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल 4:3। जब ये गिवन है इसको हम लेट कर लें कि एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्चुअल ब्रेथ कितनी हो जाएगी, तो उसमें जो कॉमन फैक्टर है x से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट
द लेंथ बी 4x meters and breadth be 3x meters। तो लेंथ और ब्रेथ आपने लेट कर लिया। इससे पेरीमीटर निकाल ले, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका पेरीमीटर कितना निकलेगा, ये जो लेट किया गया इससे, तो इसका फार्मूला यूज करेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ 4x है, ब्रेथ है 3x, तो 4x प्लस 3x इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 4 3 7x, मल्टीप्लाई कर लें 2 7 जा 14x मीटर। इतना आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आ गया। और ये जो पेरीमीटर है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब पेरीमीटर जो इसका रेक्टेंगुलर फील्ड का होगा उसको हम रखें, वो किसके इक्वल है, स्क्वायर फील्ड। तो पेरीमीटर, सिर्फ द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द फील्ड्स आर इक्वल है। तो इसमें क्या है, सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। ये आपका क्या है, स्क्वायर फील्ड। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ये जो है गिवन है, बट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना निकला है, 14x निकला है, तो 14x इक्वल टू हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड उतना ही होगा जितना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना निकला, 84 हो गया। तो x इक्वल टू आ गया 84, 14 उधर ट्रांसपोज होगा तो इधर मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो अपॉन में 14 हो गया, 14 से डिवाइड कर लेंगे, 14 बन जा 14 6 जा 84, तो x की वैल्यू आ गई 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। जब x की वैल्यू निकल आई तो अब हमें निकालना क्या है, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, मींस लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा, लेंथ इक्वल 4x, ये लेट किया था, इसमें x की वैल्यू रख दिया, तो 4 इंटू x की वैल्यू 6 निकली, तो 4 6 जा 24 मीटर, एंड ब्रेथ इक्वल 3x इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 6 इक्वल टू 6 3 जा 18 मीटर। तो देखिए आंसर में दोनों निकला है, क्या क्या निकला, लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गए। तो लेंथ हो गया 24 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 18 मीटर। तो एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।